आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। 2000 के लिए क्या करना हुआ जरूरी, आपको बता दें। पीएम किसान योजना की आगामी किस्त के इंतजार में बैठे किसानों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। दरअसल बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी 23वीं किस्त के 2,000 रुपए रुक सकते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं जो पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि 23वीं किस्त से पहले किसानों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। 22वीं किस्त के दौरान बहुत से किसानों की किस्त रुक गई थी, बस एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त के 2,000 रुपए आपके बैंक का अकाउंट में आए, वो भी बिना रुकावट के, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर बड़ा अलर्ट है क्या। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले अलर्ट। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साल में 3 किस्तों के जरिए यह राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इस योजना का लाभ सुचारू रूप से सही किसानों को मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं। अगर आप एक किसान हैं और चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त ना रुके तो आपको अपनी KYC जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि पीएम किसान योजना के लिए KYC जरूरी है। इसके साथ नए किसानों के लिए फार्मर ID भी अनिवार्य कर दी गई है। बिना फार्मर ID के आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 23वीं किस्त 18 जून या फिर 18 जून के बाद आ सकती है। आज से घरेलू सिलेंडर 29 रुपए महंगा। ग्वालियर उज्जैन में 1,000 रुपए पार। आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। भोपाल में अब 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 947 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। 5 बड़े शहरों में ग्वालियर में कीमत 1,000 रुपए पार हो गई है। ग्वालियर में 1,025 और उज्जैन में 1,001 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में अब रेट 970 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए हो गए हैं। 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस महंगी। करीब 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस महंगी हुई है। इससे पहले 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 110 रुपए महंगा हो गया है। जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। आपको बता दें सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,225 रुपए गिरकर 1,54,000 रुपए हो गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 30 मई को 1,56,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,63,000 रुपए किलो से गिरकर 2,57,000 रुपए पर आ गई है, यानी इसकी कीमत 6,442 रुपए कम हुई है। मानसून महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तक पहुंचा। 2 दिन में 7 राज्यों में एंट्री। आपको बता दें 3 दिन की देरी के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और मणिपुर पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में एंट्री की थी। देश में मानसून 4 जून को केरलम पहुंचा था। IMD के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। अगले 10 दिनों में इसके बिहार, झारखंड और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। GP शर्मा के मुताबिक MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी रह सकती है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। बीकानेर में शनिवार को ओले गिरे और टीन शेड और कोटपुतली बहरोड में टेंट उड़ गए। बिहार में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त पर नया अपडेट। जून में किस दिन मिलेंगे 1,500 रुपए? आपको बता दें मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों को 36वीं किस्त मिलने के बाद अब अगली यानी 37वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जून का महीना राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी खबर लेकर आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। इसे लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं कब आएगा लाडली बहनों के खाते में पैसा। आपको बता दें
गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई 2026 को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से 36वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई थी। इस बार भी योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1500 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। मई 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक महिलाओं के खाते में कुल 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। महिलाओं के खाते में कब आएगी 37वीं किस्त? मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार इस बार 10 जून से 15 जून 2026 के बीच लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। एमपी में 8 जून से शुरू होंगे शिक्षकों के तबादले। आपको बता दें, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं शैक्षिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर, संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 21 जून को जबलपुर आ सकती हैं राष्ट्रपति। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर आ सकती हैं। वे वहां योग कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। राष्ट्रपति का दौरा अभी प्रस्तावित माना जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के संभावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रशासन कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक मिलेंगे 25,000 रुपए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेटियों के उत्थान और सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से योगी सरकार बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित यह योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बन रही है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश की 27 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जो इसकी व्यापक पहुँच और प्रभाव को दर्शाता है। 6 चरणों में मिल रही सहायता। योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 6 अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मजबूती मिलती है। पहले चरण में बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, जबकि दूसरे चरण में 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के बाद 2,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तीसरे चरण में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह चौथे चरण में कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपए और 5वें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अंतिम और छठे चरण में कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। इस प्रकार कुल 25,000 रुपए की सहायता से सरकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।